बच्चों लास्ट टाइम पे ना बहुत सारे बच्चे लो मोटिवेशन में आ जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बेचारे लेथार्जिक हो गए हैं, आलस में पड़ रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा उनको काम करने में, बस किए जा रहे हैं जस्ट कि ठीक है एग्जाम है, देना है तो देना है। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इस टाइम में मुझे उठना है, इस टाइम में मुझे सोना है, इस टाइम में मुझे तैयारी करना है, इतने दिन में इतने चैप्टर्स करने हैं, फिर ये टेस्ट देना, कुछ नहीं, रैंडम चले जा रही है। अब मुझे लिख के बताओ 90% बच्चे सिलेबस खत्म होने के बाद बेचारे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। वो जो लास्ट का सही समय है जब तुम्हें अपना असली रूप में आना है, तुम उसी टाइम पे अगर डिमोटिवेट हो जाओगे, क्या होगा फिर? अगर तुम अभी डिमोटिवेट होकर तैयारी में अच्छे से नहीं करोगे, 100% श्योर है कि भाई तुम्हारा नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर एक जान फूका कि यार जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपना 100% देता हूं यार, इस समय में जो होगा देखा जाएगा, पढ़ते हैं ना 12 घंटे, क्या पता किस्मत में क्या लिखा है, हो सकता है जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वही आ जाए। लेकिन तुम नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। बट अगर तुम कर रहे हो तो हाईली लाइकली, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, यहां नहीं आगे भी नहीं। बट एक अपने से किया हुआ प्रॉमिस तो निभाओ यार। तुमने जब नीट स्टार्ट किया था तो खुद से प्रॉमिस किया था, क्या मेरे से किया था, क्या मम्मी पापा से, किसी और से किया था? नहीं, तुम्हारी लाइफ का जिम्मेदार तुम खुद हो। तो तुमने जब अपने से प्रॉमिस किया था उसको लास्ट तक निभाओ तो सही। अरे क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन आप मेहनत तो करोगे, सब्जेक्ट तो दिमाग में रहेगा, मेहनत करना तो आ गया, भागना तो नहीं सीखे। लेकिन आप अभी से भागना सीख गए कि ठीक है आप अगले साल देखेंगे। मैं 90% बच्चों का बात बता दूं, सारे बेचारे डिमोटिवेटेड है। मैसेज दिखा सकता हूं, सर जब तक आप क्लास में आते थे, जब तक आप पढ़ाते थे तो मजा आ रहा था, लेकिन अब नहीं है तो नहीं मजा आ रहा है। यार तुम कब तक दूसरे की उंगली पकड़ के चलोगे? तुम्हारा समय है, तुम्हारा कंपटीशन है, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा करियर, तुम्हें डॉक्टर बनना है। हु आर वी? कुछ नहीं। तुम इस बात को समझो भाई, तुम्हारी लड़ाई तुम्हें खुद से है। तुम थोड़ा स्मार्ट बनो। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो ना, मेरी बताए हुए बस एक काम को कर लो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर तुम अभी लो मोटिवेशन में हो ना, स्टार्ट करो और यहां से आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। छोड़ना नहीं। मुझे हार मानने वाले लोग पसंद नहीं है। अभी से अपने आप को एनर्जी डालो कि सर करना है तो करना है यार। और मैं आपको तरीका बताता हूं, एक हाईली लाइकली चांस है सिलेक्ट होने का, तरीका बता रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 2 साल से पढ़ने वाला बेवकूफ है, 1 साल से पढ़ने वाला, उनका होना ही होना है, बट आपका भी हो सकता है इफ यू डू दिस। अगर मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले ना आप पीवाईक्यू खोलो। एक पीवाईक्यू की सेट तो आपके पास होना ही चाहिए, पीडीएफ हो, बुक हो, कोई हो, पीवाईक्यू तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास पीवाईक्यू है, कोई भी चैप्टर पिछले 5 साल का करो, कोई भी चैप्टर आपको करना है ना, बस 5 ईयर का क्वेश्चन कर लो। इस पिछले 5 साल में आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली में वही 2-3 टॉपिक है जो पूछे जाते हैं। मैं अपनी केमिस्ट्री की बात बता दूं, आई कैन प्रूव इट। 80% ऑफ पेपर कम्स फ्रॉम 20% टॉपिक। इस बात को समझिए, और ये यहां नहीं, लाइफ के हर जगह होता है यही। स्मार्ट लोगों को ये पता होता है, गधा मजदूरी करना है तो करते रहो भाई, एक एक चैप्टर 8-8 घंटे पढ़ते रहो। नहीं होगा फिर अगले साल फिर से आना, अच्छा पढ़ाते हैं हम तो, फिर ड्रॉपर बनना, फिर ड्रॉपर बनना, फिर ड्रॉपर बनना, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अभी कोई भी चैप्टर करना है, मैं 5 साल ले रहा हूं, तुम्हें अगर श्योर शॉट मतलब चाहते हो कि सिलेक्शन हो ही हो, नंबर आए ही अच्छा है, तो तुम्हें बेटा 10 साल की पीवाईक्यू कर लेनी चाहिए। तुम जब 10 साल का पीवाईक्यू करोगे किसी चैप्टर का, तुम्हें पता चल जाएगा कि वहां से 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं जो बेटा मैक्सिमम टाइम पूछे जा रहे हैं। तो तुम इसको तैयार कर लो ना। अभी समय नहीं है चैप्टर पूरा पूरा पढ़ना, पूरा पूरा नोट्स बनाना, ये करना नहीं है समय। रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें अभी करना है, तुम्हें शॉर्टकट ही लेना पड़ेगा, एंड सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे। देखो 4 से 5 टॉपिक ही हैं जिससे सवाल आता है 10 साल में। कोई भी चैप्टर उठा लो भाई। हां, बहुत कम ऐसे चैप्टर हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारे चैप्टर इससे हो जाएंगे, लेकिन 80% चैप्टर, 80% सिलेबस यहां से कवर हो जाएगा। 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। और जो रिमेनिंग 20% है, मैं मोटा मोटा मान के चलूं तो 80 चैप्टर है। अगर मैं 20% चैप्टर को अगर मैं
हटा दूं कि ठीक है इसमें तो कुछ भी आता है, तो भाई मात्र 16 चैप्टर है, मैं 20 चैप्टर बना लेता हूं। तो भाई 20 चैप्टर बस आपको उतने डिटेल में पढ़ना है। रिमेनिंग के 60-70 चैप्टर तो मेरे भाई, रिमेनिंग के 60-70 चैप्टर तो पीवाईक्यू एनालिसिस से पढ़ो। किसको धोखा दे रहे हो, कहां जी रहे हो, रैंडम तैयारी कर रहे हो, कुछ भी चल रहा है। सुबह उठा, लेक्चर देखा, सो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन लगा लिया, नहीं किया, बात कर लिया, वेस्ट हो गया, फिर कल उठा। रैंडमनेस से कुछ नहीं हुआ है, ना होगा। रैंडमनेस से असफलता मिली है। लेकिन अगर आपको सफलता चाहिए, मान लो कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है यार, कोई बात नहीं, वो चैप्टर को ना आपको मात्र 2 से 3 घंटे देने हैं भाई, मात्र 2 to 3 आवर, उससे ज्यादा नहीं देने हैं, फेल हो जाओगे। क्या तुम डिजर्व करते हो एक चैप्टर 8 घंटे पढ़ने का? है टाइम उतना है तो तुम गधे मजदूर हो, फिर करो गधा मजदूरी, चलाना आगे जाके रिक्शा चलाना, लगाना ठेले, बेचना गोलगप्पे, लगाना पंचर, क्योंकि तुमने गधा मजदूरी सीखी है। तुम स्मार्ट बने नहीं, तुम्हारे पास वो टैलेंट आया नहीं, तो तुम हमेशा पीछे रहोगे लाइफ में। भाई सही चीज सीखो, वो करना, अप्लाई करना सीखो भाई। इट इज हार्श। तुम 10th के पेपर में बड़े बड़े टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा, क्या कर रहे थे वो यही तो कर रहे थे कि भाई मेजॉरिटी क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, उसको पढ़ाओ। बड़े बड़े चैप्टर्स की बात कर लो भाई, बड़े बड़े चैप्टर्स को स्टेप नंबर 1 लिख देता हूं सीधा। स्टेप नंबर 1, पीवाईक्यू करना है 10 साल के। इस पीवाईक्यू करने से आपको एनालाइज लग जाएगा, पता चल जाएगा कि सर 5 टॉपिक हैं जिससे सवाल आ रहे हैं, 5 टॉपिक हैं जिससे सवाल आ रहे हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 2 कि मेरे भाई जो 16 से 18 चैप्टर्स हैं जिसमें ये आइडिया नहीं लगेगा, इनको मेरे भाई मोर टाइम दे दो, इनको ज्यादा टाइम दे के अपना कर लो। लेकिन अभी भी तुम वही वन शॉट देखेंगे, सर हम ये करेंगे, सर हम वो करेंगे, सर कुछ नहीं हो पाएगा। आफ्टर दिस मेरे भाई प्लीज कुछ अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन कर लीजिए, पीवाईक्यू प्लस गुड सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मैं टेलीग्राम में गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस डालना स्टार्ट कर रहा हूं और कर दूंगा। पीवाईक्यूज कर लो, गुड सेट ऑफ क्वेश्चन कर लो, और मेरे भाई बस एक सिंपल सी चीज कर लेना, टेस्ट। और टेस्ट नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, कुछ नहीं होगा। पढ़ते रह जाओ थ्योरी, पढ़ो 8 घंटे 10 घंटे। व्हाट, आप क्या सोच रहे हो, कैसे होगा? आपको स्मार्ट वे पता ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, कोई नहीं होगा तो मैं हूंगा, कोई नहीं होगा मैं हूं ना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन मैं उन बच्चों के साथ ज्यादा रहूंगा जो बच्चे अपना 100% दे रहे हैं। भाई तुम मेहनती तो बनो। आजकल लाइफ में हर इंसान अच्छा कर सकता है जो मेहनती है बस। हां, आलसी लोगों का कुछ नहीं हो सकता, डर के भागने वालों का कुछ नहीं हो सकता, भाई हथियार फेंकने वाले का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो जंग में लड़ा है ना लास्ट तक, उसका सब कुछ हुआ है, उसकी पूरी दुनिया उसी की हुई है जो हार नहीं माना है। आप में से बहुत सारे लोग, आप कमेंट करके बताना, क्या ये नहीं लग रहा कि सर नीट 2026 देखना फोड़ देंगे? मेजॉरिटी लोगों के दिमाग में आता होगा, फिर लगता होगा नहीं नहीं 25 भी देख ही लेते हैं। मेजॉरिटी लोगों को लगता होगा कि सर 2026 में रैंक 1 मेरा है, अगर मुझे मेहनत करने मिल जाए। क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है कि मैंने मेहनत नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं क्या तुम्हें स्ट्रेस नहीं आ रहा यार नहीं होगा तो क्या होगा? आ रहा होगा। क्या तुम्हें यह नहीं लग रहा पापा को क्या बोलेंगे, मम्मी को क्या बोलेंगे, भाई को क्या बोलेंगे? क्या तुम्हें यह नहीं लग रहा कि मेरा ऑफलाइन का मास्टर खराब था, ऑनलाइन का मास्टर खराब था, हॉस्टल वाला खराब था, भाई खराब था, बहन यही सब लग रहा होगा? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है भाई, वो अपनी गलतियां छुपा देता है, बाकियों की गलतियां आपको दिखा देगा। फिर आप भ्रम में जी रहे हो, क्योंकि अभी तक आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आपकी गलती थी जो आज आप इस हालत में हो। अगर आपके भी 650 नंबर आ रहे होते तो आज भी आज मोटिवेशन में होते। आप भी अगर 700 पे नंबर होते तो आप भी मोटिवेशन में होते। गलती आपकी है, करियर आपका है, डॉक्टर आपको बनना है, एक्सपेक्टेशन दुनिया से लगा रखी है आपने। एक टाइम टेबल बनाओ सुबह उठने का भाई, प्लीज बहुत ज्यादा नहीं, 7 से 8 के बीच में उठा करो। उसके बाद जबरदस्त 3 से 4 घंटे मेरे भाई यहां पे पढ़ाई किया करो, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश होते हो। कोई जैसे ही 7 से 8 में अगर आपने मोबाइल चला लिया तो ये नहीं हो पाएगा। थोड़ा स्ट्रिक्ट बनो मेरे भाई, 7 से 3 से 4 घंटे पढ़े, फिर थोड़ा सा लंच ब्रेकफास्ट जो भी किया, फिर 3-4 घंटे का ब्रेक दो, फिर थोड़ा इवनिंग स्नैक्स वगैरह किया, फिर 3-4 घंटे पढ़ो। एक बंद कमरे में अपने आप को भाई इस बचे हुए दिनों में इतना खपा दो,
इतना खपा दो कि भाई ऊपर वाला भी सोचे कि यार इस बंदे ने ज्यादा मेहनत की, इसको दे दो। ये जिंदगी कुछ नहीं है भाई, जिंदगी मिली है सेवा करने के लिए। मेहनत करो, इस शरीर को लगा दो बाकी चीजों में, पढ़ाई में। जब आप डॉक्टर बनोगे तो भी ये करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो अभी कर लेते हैं बाद में मजे नहीं है। दिस इज रियलिटी। जितना जल्दी डिसिप्लिन में बना लोगे उतने खुशहाल रहोगे, नहीं तो बर्डन लगता रहेगा। तो वही मैं सिखाने आया हूं कि भाई ये जिंदगी मिली है, आपको खपाना है, आगे जाके आपको मेहनत करना है, उसमें आपको रगड़ना है अपने आप को। अभी डॉक्टर बन के भी, आगे सीनियर डॉक्टर बन के भी, आगे स्पेशलिस्ट बन के भी, आगे किसी भी फॉर्म में दिन रात यही करना है। मेहनत करना एक आदत की बात बन जानी चाहिए, इतनी मेहनत करो। जब मेहनत आदत बन जाएगी ना तो मजा आने लगता है इसमें। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे भाई, जब आप करने जाओगे नहीं होगा, लेकिन जब आप जिद्दी उतर जाओगे कि सनक वाले हो जाओगे कि मुझे करना है, देखते हैं कौन नहीं करने देता है, ऐसा कौन सा ताकत है जो मुझे नहीं करने देगा, ये वाला एटीट्यूड पालो ना। तुम्हें कौन रोक सकता है भाई, एक बात बताओ, तुम्हें कौन रोक सकता है? कोई नहीं। तुम रोक सकते हो। तुम्हें कौन सक्सेसफुल बना सकता हो? तुम सक्सेसफुल बना सकते हो। दैट्स इट, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। यही है। ये कर लो भाई, ये कर लो। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। गधा मजदूरी करने से बचो। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं 99% लोग वही करेंगे। अरे नहीं सर, हम तो जीरो से थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। अरे भाई गजब इंसान हो। ये 5 टॉपिक का आइडिया ले लो, फिर तुम्हारे मन में मैं बता दो तुम्हारे क्या चल रहा है। तुम इतने नकारा हो गए हो, सर ये 5 टॉपिक आप ही बता दो ना। हम क्यों बताएं भाई? एक आध चैप्टर का हम बता देंगे, बाकी चैप्टर मेहनत तो करो। सब केक वॉक चाहिए ऑनलाइन में, सबको यही चाहिए कि सर सुबह 4 बजे हम आके पढ़ा देंगे, यही से सवाल आ जाएगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उन लोगों का ही होता है जो पिछले 1 साल में मेहनत की है। ऐसा नहीं होता कि ये एक वीडियो से हो जाता है सब कुछ, है ना। एक दिन आएगा महामैराथन, लगा देना इसी से सवाल आ जाएगा। अरे टीचर के नोट से सवाल आएगा, दैट इज ऑब्वियस। वो टीचर खड़े होकर आपको पढ़ा रहा है, मतलब कैपेबल है, उसके क्वेश्चन आए हैं तभी वो आए हैं। टीचर की गलती थोड़ी है, इंस्टीट्यूट की गलती थोड़ी है। तुमने एक गलत फॉल्स इमेज बना लिया कि लास्ट में जाके पढ़ेंगे, फिर उसमें से सवाल आ जाएगा। अरे नहीं आएगा भाई, लास्ट में से सवाल आएगा, वहीं से आएगा, लेकिन उन लोगों का सही होगा नीट में जो पिछले साल मेहनत की है पूरे साल भर में। इस बात को समझो। क्रैश कोर्स से सिलेक्शन होता है, लेकिन उनका होता है जो पिछले पूरे साल भर में मेहनत की है। बात समझिए इस बात को। तो स्मार्ट मेथड बनाइए और गधा मजदूरी से बचिए और सिलेक्शन वाले रास्ते पे चलिए। बेवकूफ मत बनिए प्लीज। थैंक यू सो मच।